दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 को हल करें। तो देखिए क्या कर रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में देखिए क्वेश्चन मीन यही है, यहाँ भी दे दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कह रहा है 3m भी हो सकता है या 3q भी हो सकता है, 3m+1 भी हो सकता है, 3q+1 भी हो सकता है, 3q+2 भी हो सकता है, 3m+2 भी हो सकता है। इसी को दिखाना है यूक्लिड के नियम से, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, यही कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल। यहाँ देखिए हल लिख यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ R का मान हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर और B से छोटा होता है। ये चीज़ पहले भी समझाया है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पहले भी बताया है यूक्लिड का नियम। देखिए a, ये b, ये q, ये r होता है। इसको भाज कहते हैं, ये भाजक, ठीक है। इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया, देखिए 3m दिया है या 3m+1, वही तो a दिया है, a बराबर 3m+1 दे दिया। तो पहला में 3m दिया, मतलब पहला इसके लिए r के मान 0 कर दिया है, फिर r का मान 1 रख रहा है। तो यही पूछ रहा है कि हम क्या क्या रखें यूक्लिड के नियम से कि इतना और इतना हो जाए, ठीक है। इतना तो देखिए इसको ये अभी नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे। यूक्लिड का ये फार्मूला हो गया। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे जो r होगा, r का मान, तो r का मान क्या होगा, तो r का मान ये b से छोटा होगा। ये b है, ये b, ये q, ये देखिए r, ठीक है। तो r का मान हम क्या रख सकते हैं, तो r का मान हम 0 रख सकते हैं, 1, 2, ठीक है। तो सबसे पहले r का मान हम 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0। तो फार्मूला में इसमें देखिए BQ+R, तो b a बराबर b का मान कितना है, तो b का मान 3 है, तो b का मान 3 गुणे q का मान कुछ नहीं दिया है, तो q का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर केवल q ही रख देंगे, ठीक है। m भी रख सकते हैं, दोनों पर सही है, प्लस r का मान, तो देखिए r का मान अभी क्या है, r का मान 0 है, तो ये 0 रख देंगे। ये नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए बोले हैं। अब यहाँ देखिए a बराबर 3q, ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में करें वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ देखिए इसको वर्ग कर रहे हैं, ये इसको, तो a² बराबर 3q के होल स्क्वायर, तो a² ये 9q²। अब a² बराबर 3 के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3q²। अब 3q², इसी को a में मान लेंगे यहाँ, तो लिखेंगे जहाँ
3q² बराबर m। अब यहाँ a² बराबर 3m, एक आ गया हमारा। यही तो दिखाना था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ एक 3m आ गया। ठीक है, आगे देखिए ये 3m आ गया। अब r का मान, यहाँ r का मान देखिए 0 रख दिए। अब r का मान 1 रखेंगे यहाँ पर। तो r का मान 1 रखते हैं, यहाँ से r बराबर 1 रखते हैं। तो a बराबर BQ प्लस r, यूक्लिड के नियम से। a बराबर, b का मान कितना था? b का मान 3 था, 3q, r का मान 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसको a कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा a, ये b, ये a b। तो देखिए क्या होगा a, तो देखिए a² है तो 3 का स्क्वायर, b² तो b 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3q गुणे a का 3q, b का 1 है। ठीक है, इतना। आगे देखिए a² बराबर, तो ये हो जाएगा 3 3 में करेंगे तो 9a² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें इतना में हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब इतना को m मान लेंगे, यहाँ इतना को m, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q² प्लस 2 इक्वल टू m, तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। ये दूसरा आ गया। देखिए क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा था ना, ये यहाँ पर ये आ गया। अब कह रहा है इसमें 3m प्लस 2 भी रख सकते हैं, संकेत में दिया है। तो r का मान एक और है, देखिए r का मान यहाँ 2 है, तो r के मान अब 2 रखते हैं। देखिए यहाँ से ये यहाँ बना रहे हैं, r बराबर 2 रखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r, तो a बराबर b का मान कितना है 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए a² प्लस b² प्लस 2 पर, तो a² बराबर, तो इसको 3q के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab, 3q प्लस 2 a² बराबर, इसमें करेंगे तो 9q प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। अब a², ये देखिए 9q प्लस 12q प्लस 4, a² बराबर 9q प्लस 12q, इसको तोड़ देना है 3 प्लस 1 में। अब यहाँ से इसमें से 3 के कॉमन कर देना, इतना में से, तो 3 के कॉमन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 4q प्लस 1 के प्लस 1। अब इतना को फिर m मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, तो ये हो जाएगा, ये इतना के जगह पर m रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इतना के जगह पर m रख देते हैं, तो 3m प्लस 1। तो यही तो बोल रहा था कि करने दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए आ गया 3m प्लस 1,
आर का मान 2 भी रखे हैं तो 3m प्लस ये आर का मान देखिए, आर का मान हम 2 भी रखे हैं तो इतना ही आ गया। तो यही दिखाना था हमको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।